हेलो माय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर्सुएसिव हब पर। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज, और ये इसका फर्स्ट पार्ट है। फैक्टराइज में क्या करना होता है, हमें क्वेश्चंस को दोबारा से रीसॉल्व करना होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या देखते हैं हम यहाँ पे, इसकी डिग्री क्या है, 2 है। ठीक है, डिग्री क्या होती है, एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर। इसमें क्या है, 2 है। अगर जिसकी डिग्री 2 होएगी उसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता है कि हम जो इनके जो लास्ट पार्ट है दोनों के, ये जैसे ए और ये सी, मतलब कि पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेता हूं मैं। जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी, क्या, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और प्लस सी, ये इस फॉर्म में है। तो हमें क्या करना होता है, जो ए है और सी है इन दोनों को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, जैसे 12 वन जा क्या हो जाएगा हमारा 12, फिर उसके फैक्टर्स निकालेंगे हम। ठीक, और उसके हेल्प से हमें -7 बनाना होगा उसको स्प्लिट करके। तो चलिए हम करते हैं इसको। तो इसको हम ए और सी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 12 वन जा क्या हो गया आपका, यहां पे हम लिख लेते हैं 12 वन जा क्या हुआ आपका 12। अब 12 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 12 के फैक्टर्स क्या हुए, ये 2 से गया, ये 6, फिर ये 2 3 और यहाँ पे 1 आ गया। तो ये क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो हमें इसकी हेल्प से ही क्या करना है, -7 बनाना है। मतलब कि हमें कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करके पेयर्स बनाने हैं कि यहाँ पे जो उस पेयर से प्लस माइनस करके क्या आए, -7 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 2 2 और यहाँ पे 3 है। तो हम क्या करते हैं, 2 इंटू 2 कर लेते हैं, ये क्या हुआ 4, और दूसरा पेयर क्या हो गया हमारा 3। तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें, -7x, तो इसका पेयर क्या हो गया हमारा -4 और -3 करके -7 बन जाते हैं ना हमारे। और अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा 12 आ जाना चाहिए। तो -4 और -3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 12 आ जाता है। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो हमने बिल्कुल ठीक किया है। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे, इसको बीच वाली टर्म में इसको स्प्लिट कर देते हैं। तो ये क्या हो गया 12x स्क्वायर माइनस 4x और ये -3x प्लस 1। अब यहाँ पे ना हमें x लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि सिर्फ -4 और -3 लिख देंगे। क्योंकि अगर हम रिवर्स करें क्वेश्चन को तो इसको सॉल्व करने के बाद दोबारा से क्वेश्चन हमारा ये आ जाएगा, मतलब हमने बिल्कुल ठीक किया हुआ है इसको। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक, ये इसका रफ पार्ट है तो मैं इसको थोड़ा ऐसे साइड कर देता हूँ। ठीक, तो यहाँ देखिए इसमें हमें कॉमन निकालना है। अब ये मतलब बेसिकली क्या है, दो दो के इन दोनों में इसको देखिए, इस पे देखिएगा और इनको देखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को देखेंगे हम जब, तो इनमें क्या है, कॉमन क्या है दोनों में, देखिए ये इसमें हम 4x बाहर निकाल सकते हैं। बेसिकली बाहर निकालने का मतलब क्या हुआ आपका, ये डिवाइड हो रहा होता है। जैसे 12x स्क्वायर है, इसमें से 4x बाहर निकल सकता है और इसमें से 4x निकल सकता है। तो हम क्या करते हैं, 4x बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, 4x बाहर निकाल लिया तो 12x स्क्वायर में क्या बचा, जैसे अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, 12x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर क्या है, x इंटू एक्स है, और ये हमारा क्या है, हमने 4x बाहर निकाल लिया। तो ये x से x कट गया और 4 की टेबल में 12 आता है 3 पे, तो हमारा अंदर क्या बचा 3x। ठीक है, और जब 4x निकाल लिया तो क्या बचा -1। ये भी करके देख लेते हैं, -4x, हमने 4x निकाल लिया तो x से x कट गया और 4 की टेबल में 4 आता है 1 पे और यहाँ पे माइनस था तो ये आ गया -1। ठीक है, हमारा मेन मोटिव क्या होता है, इसमें से अगर जो हम बनाएंगे, जो इसमें से भी निकालेंगे ना, तो ये वाला नंबर क्या आना चाहिए हमारा, सेम आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो हम 1 निकाल सकते हैं, पर 1 निकालने के बाद क्या है, ये -3 आ जाएगा और ये +1 आएगा। बट हमें क्या चाहिए, प्लस का 3x और यहाँ -1 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, माइनस का 1 निकालते हैं। तो माइनस के 1 निकालने से क्या हुआ, ये हमारा प्लस का 3x हो गया
और प्लस ये माइनस का 1 हो गया। तो अब देखेंगे ये दोनों क्या हुए, सेम हो गए। सेम करने से क्या होएगा, हम इसको दोनों को कॉमन कर सकते हैं। तो हम कॉमन निकाल लेते हैं इनको। तो ये हो गया 3x माइनस 1, बाहर निकाल लिया इसमें दोनों में से। तो क्या बचा, सिर्फ 4x बचा, और यहां क्या बचा, -1। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो ये हमने फैक्टराइज कर दिया। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट भी करते हैं हम। सेकंड पार्ट क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब फिर से हम क्या करते हैं, सेम वही स्टेप, a और c को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये वाली टर्म और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 3 जा 6 आ गया, और 6 के हम क्या करते हैं, फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 6 के फैक्टर्स निकाल लिए। तो ये क्या है, 2 और 3 आए। ठीक है, और 2 और 3 से क्या हम 7 बना सकते हैं। तो चाहे हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 6 ही आएगा। तो 7 तो हमारा बन नहीं पाएगा इससे। तो हम क्या करते हैं, तो 1 भी तो क्या होता है, फैक्टर होता है ना। तो हम इस क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, 1 भी ले लेते हैं, नहीं तो हमारा ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, 2 3 जा हमारा आ गया 6, और यहाँ पे प्लस का चाहिए हमें, तो हम प्लस का 6 ले लेंगे, और यहाँ प्लस का 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 1x की जगह पे हम x भी लिख सकते हैं, चाहे 1x लिख लें हम। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब क्या करते हैं हम, यहां से 2x बाहर निकल सकता है। तो 2x कॉमन है दोनों में, क्योंकि हमने इसलिए बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने का मतलब डिवाइड करना हो गया। तो 2x स्क्वायर है, और ये क्या है हमारा, 2x बाहर निकाल लिया, तो ये x स्क्वायर कट गया x से, और 2 कट गया, तो क्या बचा अंदर, सिर्फ x बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 की टेबल में 6 आता है 3 पे, और x तो कट जाएगा, ये बचेगा। और इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, 1 ही होएगा सिर्फ। तो 1 लिख लिया हमने। तो ये क्या हुआ, x प्लस 3, ये हो गया हमारा। तो यहां देखेंगे कि ये क्या है हमारा, ये दोनों क्या है, सेम आ गए। तो हम क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। ये हमने प्लस का 1 निकाला था। ठीक है, इन दोनों को कॉमन निकाल लिया, तो ये आ गया x प्लस 3, और ये हो गया 2x, और ये प्लस 1। अब हमारा थर्ड पार्ट क्या है हमारा, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। सेम हम क्या करते हैं, a और c को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारा, 6 इंटू 6 हो गया हमारा 36, और हम 36 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 18, 2 से डिवाइड करने के बाद फिर 2 से किया, ये आ गया 9, फिर 3 से जाएगा, 3 से किया डिवाइड, तो ये आ गया 3, और ये, तो इसके क्या है फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाई 2, और ये 3 इंटू 3। तो हमें इसके हेल्प से क्या करना है, 5x बनाना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कैसे हो सकता है ये। जैसे अगर हम यहाँ कर लें, 3 इंटू 3 क्या हुआ हमारा 9, और 2 इंटू 2 4। तो 9 में से हम क्या कर लेते हैं, -4, तो क्या आता है हमारा 5 आता है ना। तो सेम हम यहीं पे वही चीज करेंगे। तो ये क्या हुआ हमारा 6x स्क्वायर प्लस, यहां पे लिख सकते हैं हम 9x, और यहां -4x और -6। ठीक है, अब हम यहां देखते हैं क्या कॉमन है, यहां पे 3, और यहां पे x भी है, तो हम 3x बाहर निकाल लेते हैं। तो 3x बाहर निकालने का मतलब क्या हो गया, डिवाइड करना हो गया। तो हम यहां पर डिवाइड भी करके देख लेते हैं। 6x स्क्वायर है, ये 3x हमने निकाल लिया, ये 2, और ये x से ये इसका कट गया। ठीक है, तो ये क्या बचा यहाँ पे 2x। तो यहाँ पे आ गया आपका 2x, और प्लस ये आ गया आपका 3। ठीक, यहाँ पे क्या कॉमन है,
2 है, बट यहाँ पे हमें क्या चाहिए, दोनों ही प्लस के हैं, तो हम -2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2x और ये प्लस का 3। अब हम क्या करते हैं, दोनों में से ये कॉमन निकाल लेते हैं, 2x + 3, तो 2x + 3 हमारा कॉमन, और ये क्या हो गया, अंदर क्या बचे फिर 3x और वहां पे -2। इसी तरीके से हम फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, 3x² - x - 4। a और c को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो आएगा हमारा 3 × 4 क्या हुआ आपका 12। ठीक है, आपको क्या करते हैं, 12 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं पहले हम। तो 12 के फैक्टर्स निकालते हैं हम, 2 ये आ गया आपका 6, फिर 2, फिर ये हो गया आपका 3। ठीक है, तो इससे आपको क्या करना है, -x बनाना है, मतलब कि 1 चाहिए माइनस का। तो यहां पे पहले हम लिख लेते हैं 2 × 2 × 3। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 2 × 2 कर लेते हैं, तो आएगा 4 और ये हो गया आपका 3। ठीक, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या था, माइनस का था। ठीक, तो हम क्या करते हैं, ये माइनस का था ना, हमें ये भी तो चेक करना होता है कि मल्टीप्लाई करके क्या आए, सेम आए। ये माइनस का था, मतलब ये -12 था ना, तो हमने -12 के थे ये, तो ये क्या आया हमारा। अब यहाँ देखें हम, तो अब इसको ले सकते हैं हम, हमें क्या चाहिए, माइनस में चाहिए आंसर, तो ये क्या हुआ, 2 × 2 कर दिया हमने, ये 4 आया, बट हमें माइनस में चाहिए, तो ये -4 और ये क्या हो गया आपका 3, प्लस का 3 लेंगे, तो इससे क्या हुआ हमारा, आप देख सकते हैं -4 × 3 करेंगे तो आ जाएगा हमारा -12। ठीक है, हमें इस तरह से देखना है इसको करके कि ये सेम ही बन जाए। ठीक है, तो ये -4 लिया और 3 ले लिया, और अगर हम ऊपर वाले पार्ट में भी देखें, थर्ड पार्ट में, तो यहाँ पे क्या था, माइनस का था, मतलब ये 6 × -6 था, तो ये -36 आता। ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी देखिए क्या कह रहा है, -36 आता, तो इसलिए यहाँ पे हमें -36 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, तो 9 × -4 करेंगे तो -36 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो ये क्या हो गया आपका 3x² - 4x और प्लस का 3x। ठीक है, और फिर -4। अब यहां पे देखें कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर इसकी हम पेयरिंग ऐसे कर लेते, 3x को यहां लिख लेते और 4x को, तो इसमें कॉमन आ जाता, बट अगर आपने नहीं करा ऐसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो भी आंसर सेम आएगा। तो हम इसको x क्या करते हैं, कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो गया 3 और x। ठीक है, और ये -4। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 बाहर निकाल लिया हमने प्लस का, तो ये अंदर क्या बचा 3x - 4। अब ये क्या कर लेते हैं हम, इनमें से 3x - 4 बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये क्या बचेगा x + 1। तो फ्रेंड्स, हमारी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पे खत्म होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल परसुएसिव हब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।